नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर, उसके साथ ही बैकलॉग पदों को लेकर। क्योंकि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जो भी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची हुई थी, चाहे आपकी प्राइमरी की हों या फिर 6 to 8 यानी जूनियर की हों या फिर आपके माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक की हों, सभी बची हुई रिक्तियाँ आपकी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी आपकी संभावित रिक्तियाँ हो सकती हैं जो यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ेंगे, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं सभी लोगों को लेकर यहाँ पर आपके जो है गुड न्यूज़ है। आप यहाँ पर अपने से भी जो है वो समझ सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में जो आपकी रिक्ति है वो यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ने जा रही है। तो आप लोग का यहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो भी यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो जाएगा। यहाँ पर जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके क्या अपडेट है उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। देखिए, जैसे ही आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराए जाएंगे। तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग के मन में संशय या फिर डाउट है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर मेरा चयन हो जाता है और जो आपका दस्तावेज या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहीं पर आपका समस्या फिर कोई त्रुटि वगैरह है, तो क्या उससे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई आपका समस्या वगैरह होगा या फिर नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कोई आपका समस्या होता है तो उसका क्या आपका समाधान होगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर इसी वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अगले चरण की शिक्षक बहाली यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो अंत में उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये आपका आज का जो है न्यूज़ पेपर है जो कि पटना का न्यूज़ पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से यहाँ पर जो आपका परिणाम है वो यहाँ पर आपका जो है उलट का, यानी यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा उसमें यहाँ पर आपको जो है वो डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपका फाइनल कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ। तो आप भी टीआरई थर्ड का रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा सा और दिन आप यहाँ पर वेट जो है वो कर लीजिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर आपका रोस्टर फाइनल यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है फिर उसके बाद बीपीएससी के पास जो है वो रिक्तियाँ जाएंगी, फिर उसके बाद ही जो आप लोग का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टीआरई थर्ड के रिजल्ट में आपको यहाँ पर समय जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट को लेकर जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से पहले ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आपके पत्र जो है वो लिखे गए थे। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 सितंबर 2024 तक जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का जो आपका रिक्तियों के समझ जो आपके रोस्टर हैं वो यहाँ पर क्लियर करके फाइनल यहाँ पर आपका डाटा जो है मांगा गया था। लेकिन 3 सितंबर 2024 तक देखेंगे तो रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ आपका एक जिले से यहाँ पर आपका मिला, यानी बाकी जो आपके 37 जिले हैं उस जिले से आपका रोस्टर क्लियर यहाँ पर आपका नहीं हुआ। सिर्फ एक जिले से यहाँ पर रोस्टर क्लियर होने के बाद जो आपका डाटा है यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है तो उनके पास यहाँ पर आपका भेजा गया। तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि सिर्फ एक जिले से यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका ठीक ठाक जो है वो लगेगा। बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर आपका नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिले वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे उसी को लेकर बोला गया कि कई बार जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आपके पत्र लिख कर रोस्टर क्लियरेंस का यहाँ पर जो आपका मांग है वो यहाँ पर आपका किया जा चुका, लेकिन ये आपका कंप्लीट नहीं होने के कारण यानी रोस्टर क्लियरेंस आपका फाइनल नहीं होने के कारण यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका रुका हुआ है। नॉर्मल सी बात है, जब तक यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ होंगी किस तरीके से कौन सा आपका कितना आरक्षण श्रेणी में जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो जब तक बीपीएससी के पास नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर बीपीएससी कैसे जो है वो जारी करेगा। क्योंकि ये जो भी आपका काम है जो आपके अलग अलग जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका बोला गया कि रोस्टर क्लियरेंस जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपका जो है वो करना है, ऐसा नहीं कि बीपीएससी को यहाँ पर करना है। तो बीपीएससी के पास जो आपकी रिक्तियां हैं वो आपके जो है वो जाती हैं और पूरा जो आपका आरक्षण का कोटि और जो आपका श्रेणी है उसमें बढ़ के जो है वो जाती हैं, ताकि बीपीएससी की तरफ से सिर्फ आपका रिजल्ट यहाँ पर जो है वो जारी किया जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और फिर उसके बाद जो आपके माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से फिर से आपके जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं फिर से एक बार यहाँ पर पत्र जो है वो लिखकर अविलंब जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पहले का डेट वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका आरक्षण का श्रेणी है उसको लेकर बोला गया कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस होगा 50% जो आपका आरक्षण है उसी के अनुरूप यहाँ पर जो है बना जाएगा, यानी जो आपके आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार सरकार की तरफ से, फिर आपके पटना हाईकोर्ट की तरफ
तरफ से आपके निरस्त कर दिए गए। तो जो आपका पहले जिस तरीके से आपका आरक्षण होता था जो कि 50% आरक्षण, उसके साथ ही यहाँ पर 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है, तो उसी के आधार पर ये आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है उसको मतलब रोस्टर जो आपका होगा वो यहाँ पर क्लियर करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जब यहाँ पर एक जिले से मतलब सिर्फ एक जिले से आपका रोस्टर क्लियर करके यहाँ पर जो आपका डाटा है जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके पास यहाँ पर गया, तो फिर से उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 सितंबर 2024 को फिर से यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर जो उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, तो फिर से यहाँ पर आपके पत्र जो है वो लिखे गए यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को एक मतलब रोस्टर यहाँ पर क्लियर करने को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं और यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 को लेकर। और यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 है, नियुक्त होने के पश्चात जो भी यहाँ पर उत्पन्न रिक्तियाँ हुई हैं यानी जो आपकी रिक्तियाँ बची हैं उसका आप यहाँ पर देखेंगे तो बैकलॉग का यहाँ पर गणना करते हुए टीआरई 3 हेतु जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर समाशोधन करने के संबंध में यहाँ पर जो आपके पत्र हैं वो यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। यानी इस पत्र में कोई आपका नया नहीं है, जिस तरीके से आपका पहले था उसी तरीके से है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जो आपका रिक्तियाँ होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि बैकलॉग यानी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके गणना करते हुए। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 35% आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए जो कि महिलाओं को लेकर, तो इसमें कोई आपका बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से आपका पहले था उसी तरीके से यहाँ पर है। 50% आप यहाँ पर मत समझिएगा, क्योंकि ये आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आपका रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर जो आपके पत्र हैं वो यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके प्रेषित जो है वो किए गए हैं। प्राइमरी और आप यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 का देखेंगे तो पहले ही आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ऑलरेडी आपके पत्र जो है प्रेषित कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर प्रपत्र जो है वो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आपका क्लियर जो है होता है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 की जो आपकी रिक्तियाँ हैं टीआरई थर्ड में आपके काउंट हो रही हैं, तो यहाँ पर जो आपकी बैकलॉग की रिक्तियाँ यानी पीछे की जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ रही हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग का आरक्षण वाला जो आपका कोटा होता है सिर्फ उसी में ये आपकी रिक्तियाँ जो है वो जुड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका सामान्य कैटेगरी वाला जो आपकी सीट होता है ऑलरेडी आपके यहाँ पर फुल हो जाता है, तो इसलिए जो आपकी बैकलॉग की रिक्तियाँ होती हैं सिर्फ आपकी आरक्षित जो आपका सीट होता है उसी में आपकी रिक्तियाँ जो है वो जुड़ती है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एससी कैटेगरी दिया गया है, एसटी कैटेगरी दिया गया है, ईबीसी दिया गया है, बीसी दिया गया है और यहाँ पर आपका WBC यानी वुमेन बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर आपके दिए गए हैं और टोटल यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी इनको टोटल यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर टोटल आपकी कितनी रिक्तियाँ हुई वो यहाँ पर आपका दिया गया है। चालू रोस्टर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। चालू रोस्टर का मतलब वर्तमान में जो शिक्षा विभाग की तरफ से आपके बोले जा रहे हैं कि 50% आपका आरक्षण होना चाहिए, जो कि आपका पहले जैसे था, यानी पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आपका रद्द करने के बाद जो आपका बहुत पहले मतलब जिस तरीके से आपका आरक्षण पहले हुआ था उसी आरक्षण जो कि 50% आरक्षण, उसके साथ यहाँ पर जो आपका 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है, इसी के अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपके क्लियर जो है किए जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें सभी जो आपका श्रेणी होगा वो यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और यहाँ पर आपका अनरिजर्व है और यहाँ पर आपके टोटल दिए गए हैं। और यहाँ पर दोनों की जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके काउंट करने को लेकर बोला गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बैकलॉग की रिक्ति यानी ए वाला और उसके बाद यहाँ पर चालू रोस्टर यानी ए वाला, और इस दोनों को यहाँ पर आपके काउंट करने को लेकर बोला गया है। उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो 35% के दर पे यहाँ पर जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया। तो इसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व यहाँ पर आपके दिए गए। और इसके बगल में देखेंगे तो जो यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उसके साथ यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी के श्रेणी में जो यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं उनका यहाँ पर जो रिक्तियाँ वगैरह हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप यहाँ पर इसको जो है वो देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, शायद आप लोग के मन में यहाँ पर संशय हो कि ये जो आपका बैकलॉग वाला जो आपका रिक्ति है इसमें आपका अनरिजर्व या फिर अनरिजर्व फीमेल का आपका यहाँ पर क्यों जो है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपके बैकलॉग की रिक्ति होती है ऑलरेडी जो आपका आरक्षित कोटा होता है सिर्फ उसी में यहाँ पर आपके जो है वो दी जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका समान श्रेणी का सीट होता है वो आपके फुल जो है वो हो जाते हैं। तो आप यहाँ से जो है वो समझ लीजिएगा। अभी इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका टीआरई थर्ड की रिक्तियाँ यहाँ पर जुड़ेंगे तो जो यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बढ़ेंगी वो यहाँ पर अनरिजर्व और अनरिजर्व फीमेल में यहाँ पर आपकी रिक्ति नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर जो आरक्षित जो श्रेणी होगा, जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इसमें जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। और जो हम यहाँ पर कट ऑफ कम को लेकर बोल रहे हैं तो इनका जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, जब इनका कट ऑफ आपका नीचे जो है वो जाएगा, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर नीचे जो है वो जाएगा, हो सकता है कि कुछ श्रेणी ऐसा भी ना हो जाए जिसमें यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है
वो ज़्यादा हो जाए तो जो यहाँ पर आपका जो मतलब पासिंग होने वाला जो आपका मार्क्स है, हो सकता है कि 75% सीट मतलब भरने के कारण उसको भी यहाँ पर शिथिल जो है आपका ना करना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में आपके मेंशन जो है वो किए गए हैं कि 75% सीट यहाँ पर आपका भरेगा ही। यदि 75% सीट आपका नहीं भरता है तो जो बीपीएससी की तरफ से आपके पासिंग मार्क्स दिए गए हैं उसको भी यहाँ पर आपका शिथिल जो है वो किया जा सकता है। तो इसको लेकर है। बाकी जो आरक्षित सीट का जो आपका कट ऑफ होगा वो यहाँ पर नीचे जाएगा, तो जो आपका अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ होगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, उसका भी आपको यहाँ पर जो है वो नीचे देखने को जो है मिलेगा। तो ये यहाँ पर अपडेट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो यहाँ पर आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है उसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कल यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 को यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके पत्र जो है प्रेषित किए गए। इसमें यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं जो कि मूल कोटि का मतलब यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय के, जिनके यहाँ पर संख्या 5534 जो है दी गई है, तो इस पे यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके पत्र जो है प्रेषित किए गए हैं। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 50% आरक्षण, यानी जिस तरीके से आपका पहले मतलब आरक्षण जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण नहीं है और बढ़ा हुआ आरक्षण नहीं है उसको आप यहाँ पर काटेंगे तो 50% आपका आरक्षण और 10% आपका EWS आता है, तो उसी के अनुरूप यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर बोला गया है। और 3 दिन के अंदर यहाँ पर ये आपका फाइनल कंप्लीट करके जो आपके शिक्षा भाग होंगे यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, उनके पास ये आपका डाटा भेजने को लेकर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये आपका पत्र जो है प्रेषित किया गया है। उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर विशेष शिक्षक को लेकर है, जो कि इसमें जो विशेष शिक्षक हैं 6 to 8 यानी स्नातक कोटि के शिक्षक हैं जिनकी यहाँ पर रिक्तियाँ आपकी दी गई है 1745, तो इनका भी यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करने को लेकर दिए गए हैं। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 50% जो आपका आरक्षण होगा उसी के अनुरूप यहाँ पर रोस्टर जो है क्लियरेंस करने को लेकर दिया गया है। और 3 दिन के यहाँ पर जो समय होगा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो आई होप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे जो आपका बैकलॉग की जो आपकी रिक्तियाँ हैं यानी TRE फर्स्ट और TRE 2 की जो आपकी रिक्तियाँ जुड़ रही हैं, तो ये आपकी रिक्तियाँ सिर्फ आपकी जो आरक्षित सीट यानी जो आपका आरक्षण वाला कोटि होगा सिर्फ उसी में यहाँ पर जो है वो जुड़ेंगे, जो कि काफ़ी संख्या में जो है वो जुड़ेंगे। इसमें यहाँ पर आपको कमी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बीपीएससी TRE फर्स्ट देखा था तो उसमें जो आपका आरक्षित वाला जो आपका सीट था उस पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से पूरा आपका कंप्लीट जो है वो नहीं दिया गया था, तो वैसे आपकी रिक्तियाँ बची। फिर उसके बाद भी TRE 2 में भी आपने देखा होगा कि जितनी आपकी वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी जो आपकी सीट थी उस सीट पर बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था। यानी TRE फर्स्ट में तो प्राइमरी में आपका अच्छा खासा जो आपका सीट था वो बीपीएससी की तरफ से आपका बचाया गया था। तो सभी ये जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपका TRE थर्ड में जो है वो जुड़ेंगे। आप यहाँ पर एक और जो है वो न्यूज़ पेपर देख सकते हैं जो कि कुछ दिन यहाँ पर पुराना है, जो कि TRE थर्ड को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि तीसरे चरण में यहाँ पर प्रारंभिक जो आपका विद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय का मतलब यहाँ पर कक्षा 1 से 5 और 6 to 8 में यहाँ पर ज़्यादा जो है वो महिलाएं अध्यापक यहाँ पर जो है बनेंगी। यानी फिर से यहाँ पर जो आपका TRE थर्ड होगा तो यहाँ पर प्राइमरी और 6 to 8 में यहाँ पर मैक्सिमम जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके बैकलॉग पद हैं, यहाँ पर बोला गया कि बैकलॉग पदों पर यहाँ पर महिलाओं की जो आपकी नियुक्ति है उसकी यहाँ पर तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो की जा रही है। इसमें उसी को लेकर बोला गया कि 50% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण है। और अब यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपका जो बढ़ा हुआ आरक्षण था वो यहाँ पर आपका निरस्त कर दिया गया। तो फिर से यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपका जो है हो रहा है। और इसको लेकर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं मिथिलेश मिश्र, तो उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। आप यहाँ पर रिक्तियों को लेकर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी और 6 to 8 में आप यहाँ पर देखेंगे तो 70% यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर चयनित जो है होंगे। यानी बीपीएससी TRE थर्ड का जब यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा तो यहाँ पर एक संभावना नहीं बल्कि आप यहाँ पर इससे करेक्ट जो है मान सकते हैं कि प्राइमरी और 6 to 8 में यहाँ पर 70% महिलाएं जो है वो चयनित होंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। उनके 50% आरक्षण पे कोई भी यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो है वो नहीं जाएगा। और इसके अलावा 10% जो महिलाएं हैं वो यदि मेरिट में आ जाती हैं तो फिर यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट का जो सीट होगा उस पर भी यहाँ पर महिलाएं जो है वो चली जाएंगी। कितना हो गया, 50% उनका खुद जो है वो सीट हुआ और 10% महिलाएं मेरिट में आ गई तो 60% यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद 10% भी पद यदि उनको यहाँ पर बैकलॉग से मिलते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 70% आप यहाँ पर देखेंगे तो महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर प्राइमरी और 6 to 8 में जो है वो चयनित होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका प्राइमरी और 6 to 8 में जो यहाँ पर आपका TRE फर्स्ट और
TRE 2 में यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ जुड़ेंगी, यहाँ पर संभावना है कि आपका लगभग 15,000 के लमसम आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका TRE 3 में जो है वो रिक्तियाँ जुड़ेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि TRE 1 और TRE 2 में जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक थे उनकी यहाँ पर लगभग संख्या 11,000 के लमसम थी, जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक से BPSC शिक्षक जो है वो बने थे। तो नॉर्मल सी बात है, उनकी भी यहाँ पर जो रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपकी जो TRE 3 होगा उसमें यहाँ पर आपके जो है वो जुड़ेंगे, क्योंकि जितनी भी आपकी रिक्तियाँ बची थी उसको यहाँ पर TRE 3 में जो है वो जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से वो आपकी रिक्तियाँ बचा ली जाए, तो वो यहाँ पर आपका जो है अलग बात है। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। यहाँ पर TRE 3 का जो आपका एग्जाम था उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए कि कंडक्ट यहाँ पर आपका करा लिया गया, और जल्द ही BPSC की तरफ से TRE 3 का जो आपका रिजल्ट होगा वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कब तक यहाँ पर आपका क्या आपका क्लियर जो है होता है, लेकिन आप यहाँ पर समझ गए। देखिए रिजल्ट को लेकर तो बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एक जिले से आपका रोस्टर क्लियर हुआ है तो आपका फिर अन्य जिले की तरफ से रोस्टर फाइनल होने में आपका 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने आपका समय लग जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके जिले होते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत मात्रा आपके काम जो है इनकम्प्लीट होते हैं, और जो आप लोग का डाटा वगैरह हो या फिर रोस्टर क्लियरेंस जो भी आरक्षण का श्रेणी वगैरह आपका बांटना हो वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो कर लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या होता है कि 1-2 दिन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकी जो आपके अन्य जिले हैं उस जिले की तरफ से जो आपका रोस्टर क्लियर होने के बाद जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से मतलब शिक्षा विभाग के पास यहाँ पर जाना आपका स्टार्ट जो है हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो नहीं लगेगा। और ऑलरेडी आप यहाँ पर समझिए कि यदि मान लीजिए अभी वर्तमान में भी BPSC को आपका यहाँ पर रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग के पास डाटा चला जाता है, फिर डाटा शिक्षा विभाग से BPSC के पास चला जाता है, तो क्या BPSC की तरफ से तुरंत आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। BPSC की तरफ से अभी तक जो आपके कंप्लीट जो आपके आंसर की हैं वो भी यहाँ पर आपके नहीं दिए गए हैं। अभी आंसर की प्राइमरी और 6 to 8 का आया भी है तो उस पर आपके चैलेंज जो है वो लिए जा रहे हैं। अभी BPSC की तरफ से सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी किया जाएगा, फिर संभावित है कि उस पर भी आपके चैलेंज जो है वो लिए जाएंगे। फिर उसके बाद फाइनल आपका आंसर की आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका BPSC की तरफ से जो है वो जारी किया जाएगा। तो BPSC खुद यहाँ पर वो लोग यहाँ पर समय जो है वो ले रहे हैं। कम से कम BPSC को इतना आपका कंप्लीट जो है वो कर देना चाहिए था कि जो आपके आंसर की वगैरह है वो यहाँ पर जारी करके आंसर की पे चैलेंज वगैरह ले करके फिर आंसर की जो है वो यहाँ पर आपके फाइनल जो है वो जारी कर दें, ताकि जैसे ही शिक्षा विभाग से आपकी रिक्तियां प्राप्त हुई, जो भी आपका आरक्षण का श्रेणी वगैरह हो कोटिवार आपकी रिक्तियां आ जाती हैं, फिर उसके बाद BPSC की तरफ से जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिया जाए। तो BPSC को देखेंगे तो ऑलरेडी BPSC की तरफ से यहाँ पर क्या है कि जो आपका डिले वगैरह या फिर जो आपका लेट वगैरह है वो यहाँ पर आपके आंसर की को लेकर जो है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि देखिए BPSC की तरफ से अभी तो ये आपका कन्फर्म डेट नहीं है कि कब तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना मान सकते हैं कि यहाँ पर संभावित है कि मिड सितंबर तक जो आपका रिजल्ट होगा BPSC की तरफ से आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। जैसे ही BPSC की तरफ से आपका रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पर आप लोग को समय जो है बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो चलेगा। आपने देखा होगा कि लगभग 15 या फिर 20 दिन आप यहाँ पर मानेंगे आपका चलता है, और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मानेंगे कि 1 महीने के लमसम आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो चलेगा। लेकिन सबको यहाँ पर सोचता है कि हम क्या करें कि पहले दिन या फिर दूसरे या फिर तीसरे या फिर चौथे दिन, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके हम अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो करा लें। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है। जैसे इनकम्प्लीट को लेकर शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिए। पहली बात यहाँ पर कि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो कौन कौन से यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो देखिए, जब आप यहाँ पर BPSC TRE 3 का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने दस्तावेज अपलोड किया है वो तो यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। एक तो आपका BPSC का वाटर मार्क लगा रहेगा वो, उसके साथ ही आपको यहाँ पर ओरिजिनल, उसके साथ ही यदि मान लीजिए कहीं पर कोई आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हो और उसके संदर्भ में कुछ आपने फिलअप वगैरह जो है वो किया हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि उससे संबंधित जो आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त में कुछ भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लेकर जाना है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कहना है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका नाम स्पेलिंग या फिर कोई इस तरीके का आपका मिस्टेक वगैरह हो, या फिर जो आपका दस्तावेज है ओरिजिनल जो आपके मार्कशीट वगैरह या फिर सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपके पास यदि अवेलेबल नहीं है, तब हमारा क्या दिक्कत होगा। तो देखिए, बिल्कुल आपका दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ पर जाकर आप मैनेज कर लीजिएगा आसानी से। आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर हो जाएगा। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर दिक्कत वगैरह किया जा रहा है
तो आप अपना एक शपथ पत्र जो है वो दे सकते हैं, यानी एफिडेविट वगैरह बनवाकर जो है वो दे सकते हैं कि हमारे पास कॉलेज वगैरह से आपका जो दस्तावेज है वो नहीं मिला, या फिर जो आपका दस्तावेज है आप संशोधन करने के लिए भेजे हैं, मान लीजिए कोई आपका त्रुटि हो, या फिर जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका भूल गया है, तो एफिडेविट से यहाँ पर बिल्कुल आपका काम चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए कि बस आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी आपका दस्तावेज में कैसा भी आपका समस्या, फिर कोई भी आपका त्रुटि हो, उससे आप यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो जरूर दीजिएगा, ये है आपका आधार कार्ड में OTP को लेकर। आधार कार्ड में मतलब यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन को लेकर, जैसे आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपका दस्तावेज का जाँच नहीं किया जाता है। वो लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का आधार कार्ड नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर वो लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे तो फिर रैंडम क्या होता है कि जो आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर आपका OTP जो है वो जाता है। तो आप उस OTP को बता देंगे तो इस तरीके से आपका OTP जो है वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है, यानी आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद जो आपका दस्तावेज का जांच है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग के मन में ये भी संशय होगा कि जैसे जो आपने फॉर्म भरा उसमें आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, तब यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो फॉर्म दूसरे मोबाइल नंबर से भर दिया, क्या अब वो फॉर्म में जो मोबाइल नंबर मेरा है क्या उसको हम आधार कार्ड पे लिंक कराएं? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर आपका OTP से जो है मतलब है, कोई भी आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, किसी दूसरे का भी आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा तो उस पर OTP जाएगा, आप OTP बता देते हैं तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके जो फॉर्म है उसी फॉर्म में आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपका आधार कार्ड में लिंक जो है होना चाहिए। तो आई होप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में दस्तावेज को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका त्रुटि भी रहेगा तो उतना आपका मैनेज जो है वो कर लिया जाता है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल दस्तावेज है वहाँ पर आपका जो है वो रहता है। यदि नहीं है तो आप एफिडेविट लगाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। BPSC TRE 4th को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से कैंडिडेट हैं। उस टाइम पे आपका बोला गया था कि मात्र यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट जो है वो दिया जाएगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हुए भी BPSC TRE 3rd का जो है फॉर्म सबमिट नहीं किए थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं जो CTET वगैरह क्वालिफाई नहीं थे, तो अब इस बार आप क्वालिफाई हो गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो DLED वगैरह हो या फिर BEd वगैरह हो वो यहाँ पर आपका अपेयरिंग वगैरह में था, तो अब यहाँ पर आप जो है कंप्लीट हो गए हैं। यानी TRE 4th के लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी वगैरह यहाँ पर करके वो यहाँ पर TRE 4th में जो है वो शामिल हो रहे हैं। अब आपके मन में संशय है कि क्या TRE 4th आएगा, और TRE 4th आता भी है तो क्या उसमें आपकी वैकेंसी नहीं रहेगी? क्योंकि जब हम यहाँ पर सुने आपका TRE 1st और TRE 2 की रिक्तियाँ आपके TRE 3rd में जो है वो जोड़ी जा रही हैं, तब तो यहाँ पर TRE 4th के लिए कोई आपका सीट यहाँ पर आपका नहीं बचेगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। TRE 4th के लिए ऑलरेडी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके बचाई गई हैं, और लगभग 1 लाख के लमसम, अरे 1.5 लाख के लमसम आपका TRE 3rd के लिए जो है वो रिक्तियाँ हैं, जो कि आपने कुछ दिन पूर्व जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका अपने स्टेटमेंट भी जो है वो देखा था, जिनकी तरफ से आपका बोला गया था कि अगले चरण की शिक्षक बहाली यानी BPSC TRE 4th में हम यहाँ पर 1.5 लाख शिक्षकों की जो है भर्ती करेंगे। इस 1.5 लाख में से यहाँ पर जो लाइब्रेरियन होंगे वो भी यहाँ पर रहेंगे, जो योगा टीचर हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि मान लीजिए कुछ अन्य भी आपके जो टीचर हैं, हेडमास्टर वगैरह को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो लगभग आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि 50,000 वो लोग यहाँ पर कट भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर TRE 4th में 1 लाख के लमसम आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। इस 1 लाख में से आपके प्राइमरी का भी रहेगा, 6 to 8 यानी जूनियर का भी रहेगा, और यहाँ पर आपका TGT का भी रहेगा, और उसके साथ ही यहाँ पर आपका PGT का भी जो है वो रहेगा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो करिए। आप इस तरीके से बोलेंगे कि सब रिक्तियाँ तो आपका TRE 3rd में जो है वो जुड़ रहा है, TRE 4th आपका नहीं आएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। TRE 4th जब भी आपका आएगा, अब आने को लेकर आप यहाँ पर बोलेंगे कि कब आएगा, जब TRE 4th का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम अपना फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल आप ऐसा गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो TRE 3rd में एलिजिबल थे लेकिन वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का TRE 4th के लिए जो तैयारी है बहुत अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी है। तो आप भी यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहिएगा। जैसे ही आपका TRE 3rd का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके यहाँ पर TRE 3rd के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विद्यालय में भेज देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ रिक्तियाँ आपकी और जो है आपकी प्राप्त होगी। ऑलरेडी यहाँ पर रिक्तियाँ आपके 1.5 लाख के लमसम है, और फिर और यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है प्राप्त होंगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे ही आपका रिक्तियाँ BPSC के पास जो है वो चली जाएंगी, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि BPSC की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि रिक्तियाँ BPSC को मिले उसके बाद ही BPSC की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि BPSC की तरफ से
ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन जारी करके आप लोग का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका सबमिट करा लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दी जाएंगी। और जैसे ही आपका यहाँ पर फॉर्म बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो है वो सबमिट करा लिया जाता है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 से 2.5 महीना आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं कि 2 से 2.5 या फिर 3 महीने में जो आपका टीआरई फोर्थ का एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। यानी आप यहाँ पर मानेंगे तो ये जो आपका दिसंबर 2024 मतलब दिसंबर 2024 के लास्ट में या फिर जनवरी में आप यहाँ पर मान सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो ले लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा, किसी दूसरे के बहकावे में या फिर किसी के भी बहकावे में आप यहाँ पर मत आइएगा कि आपका फॉर्म नहीं आएगा, नहीं भराएगा, इस तरीके से मतलब जो भी XYZ है उसको आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। वो यदि कोई भी इस तरीके से आप बोल रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल बोलिए कि हाँ ठीक है फॉर्म नहीं आएगा, हम भी यहाँ पर तैयारी जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा, क्योंकि आपके हाथ से यदि बीपीएससी टीआरई फोर्थ निकल गया तब यहाँ पर अगले चरण में जो आपके शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर आपका आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी अच्छी खासी वैकेंसी, टीआरई 2 में भी अच्छी खासी वैकेंसी, टीआरई थर्ड में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है और टीआरई थर्ड में आपकी वैकेंसी जो है वो जुड़ने वाली है। और फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई फोर्थ हो रहा है, तो कितना यहाँ पर टीआरई होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर टीचर जा रहे हैं वो तो यहाँ पर रिटायर इतना जल्दी होंगे नहीं। आपने जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनको आपने देखा होगा कि उनकी उम्र कितने ज़्यादा जो है वो कम है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए ताकि यहाँ पर टीआरई फोर्थ आपके हाथ से न जाए। टीआरई फोर्थ में यहाँ पर जो आप लोग का सिलेक्शन है वो यहाँ पर कन्फर्म जो है हो जाए। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। टीआरई थर्ड के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग यहाँ पर री एग्जाम में जो है वो शामिल हुए थे, तो कुछ दिन और आप यहाँ पर जो है वो धैर्य रखिए। बहुत जल्दी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे ही आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।